भारत की पंचवर्षीय योजनाएं नाम सुनते ही लगता है ना कि कितना मुश्किल टॉपिक है। ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं थी, बल्कि एक बिल्कुल नए देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सपना था। और हाँ, ये योजनाएं इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि इन्हें समझना वाकई मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर इन्हें समझने का एक सीक्रेट कोड हो? एकदम। यही वो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर एक नया देश जो शून्य से शुरू कर रहा है, अपनी इकोनॉमी कैसे बनाएगा। आज हम इसी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री को डिकोड करेंगे। और कैसे? एक छुपी हुई कहानी और एक मजेदार नंबर गेम के साथ, जिसके बाद ये योजनाएं हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सीक्रेट कोड का पहला हिस्सा एक कहानी है। एक किसान की कहानी जिसके सफर में ही भारत के शुरुआती इकोनॉमिक गोल्स की पूरी तस्वीर छुपी है। तो मिलिए रघु से। रघु ही हमारी कहानी का हीरो है। सोचिए, साल है 1947, देश नया नया आज़ाद हुआ है। रघु जैसे करोड़ों लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? बस पेट भरना। उसकी बंजर जमीन और खाली पेट असल में वही पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या थी। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। पहली योजना, मतलब सरकार का सीधा फोकस था, सबसे पहले देश को खिलाओ। रघु और उसके जैसे किसान काम पर लग गए, खेत जोते गए, नई नई नहरें बनी, और नतीजा, लोगों ने सालों बाद शायद पहली बार पेट भरकर खाना खाया। अच्छा, अब पेट तो भर गया, तो आई दूसरी योजना। अब खेतों के लिए औजार भी तो चाहिए थे, है ना? लकड़ी के हल से कब तक काम चलता? ट्रैक्टर चाहिए थे। तो बस देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गईं, स्टील बनने लगा, मशीनें तैयार होने लगीं। और तीसरी योजना आते आते रघु का आत्मविश्वास देखने लायक था। अब खेत भी थे और उन्हें चलाने के लिए औजार भी। देश अब आत्मनिर्भरता की राह पर था। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है। यहां भी आया। 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गए। अब जाहिर है, सारा पैसा, सारे संसाधन सब देश की सुरक्षा में लग गए। रघु के गांव में भी सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गईं। नतीजा, तीसरी योजना बीच में ही रुक गई और अगले 3 साल तक कोई नई योजना नहीं बनी। इसी ब्रेक को प्लान हॉलिडे या योजना अवकाश कहा गया। रघु को लगा, लो भाई, अब तो सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यहीं से आई चौथी योजना। देखिए, तीसरी योजना ने हमें आत्मनिर्भरता तो सिखा दी थी। अब चौथी योजना का काम था उसी को और मजबूत बनाना। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, मतलब ऐसा विकास जो टिकाऊ हो, ताकि आगे चलकर अगर ऐसा कोई झटका लगे तो देश हिले नहीं। तो ये थी रघु की कहानी, पहले 4 प्लान्स की कहानी। अब बारी है हमारे सीक्रेट कोड के दूसरे हिस्से की, एक मजेदार और एकदम क्विक नंबर गेम, जिससे बीच की योजनाएं चुटकियों में याद हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर है 5। 5 से क्या बनता है? 5 से बनता है पंच। बस इमेजिन कीजिए कि पूरे देश ने मिलकर गरीबी और महंगाई को एक जोरदार पंच मारा है। यही थी 5वीं योजना का फोकस, गरीबी हटाओ और इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कम करो। अगला नंबर 6। और 6 से बनता है सिक्स्थ सेंस, मतलब अब दिमाग का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। देश को समझ आया कि भविष्य तो मशीनों और टेक्नोलॉजी का है। तो छठी योजना का पूरा फोकस था मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी। और अब आता है नंबर 7। 7 से क्या याद आता है? 7 उस दौर में क्या था कि किसी एक इलाके में तो विकास हो रहा है पर दूसरा पिछड़ रहा है। तो सरकार ने कहा, नहीं, अब सबको साथ लेकर चलना है। मतलब 7वीं योजना का मकसद था रीजनल इनइक्वालिटी, यानी क्षेत्रीय असमानता को कम करना। सबको साथ ले आए। अब बारी है नंबर 8 की। 8 से बनता है दुनिया का 8वां अजूबा। अरे, दुनिया में 7 अजूबे हैं, तो ये 8वां कौन सा है? ये 8वां अजूबा था एक स्किल्ड और एजुकेटेड भारतीय नागरिक। मतलब मशीनें तो बना ली, अब उन मशीनों को चलाने वाले इंसानों को भी तो कैपेबल बनाना था। इसीलिए 8वीं योजना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर फोकस थी। इसके बाद आता है नंबर 9। और 9 से बनता है न्याय। ये तो बहुत ही आसान है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का सीधा साधा फोकस था सोशल जस्टिस और इक्वालिटी फॉर ऑल। और इस नंबर गेम का आखिरी नंबर 10। 10 का मतलब अब गाड़ी टॉप गियर में है, फुल स्पीड। देश को अब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ना था, और रफ्तार के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। इसीलिए 10वीं योजना का मेन फोकस था एनर्जी सेक्टर, ताकि विकास की गाड़ी रुके ही नहीं।
तो इस लंबे सफर के बाद अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल आखिर में, आखिरी 2 योजनाओं पर। ये प्लान्स पिछली कामयाबियों को आगे ले जाने और मॉडर्न चैलेंजेस से निपटने के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर बदलाव को समझना बहुत आसान और बहुत जरूरी है। 11वीं योजना का लक्ष्य था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, और 12वीं योजना में बस एक शब्द और जुड़ गया, फास्टर। मतलब जो विकास हो रहा था अब उसे और भी तेज करना था। और जब तेज विकास की बात हो ही रही है तो एक दिलचस्प बात यह है कि 11वीं योजना के दौरान ही भारत ने अपनी अब तक की सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की थी। टारगेट 9% का था, लेकिन जो 8% अचीव हुआ वो भी अपने आप में एक जबरदस्त कामयाबी थी। चलिए अब आते हैं अपने सीक्रेट कोड के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर। देखिए, हर प्लान के पीछे एक इकोनॉमिक मॉडल था, एक सोच थी। अब इनके नाम याद रखना तो बड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन इसके लिए भी एक आखिरी आसान सी ट्रिक है। पहले 3 प्लान्स के लिए बस अल्फाबेट ऑर्डर याद रखना है। पहली योजना का मॉडल H, हैरेट डोमर, जो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर जोर देता था। दूसरी का M, महालनोबिस, जिसका फोकस हैवी इंडस्ट्रीज पर था। और तीसरी का S, चक्रवर्ती, जो इन दोनों का एक तरह से मिक्स था। बस HMS, इतना सिंपल। और एक आखिरी ट्रिक याद है, 7वीं योजना, जिसका लक्ष्य था सबको साथ लाना, सबको मिलाना। उसका मॉडल किसने दिया था? जॉन W. मिलर ने। तो बस मिलाना से याद रखिए मिलर, है ना एकदम आसान। और बस इसी के साथ 2017 में सेंट्रल प्लानिंग का ये लंबा भव्य सफर खत्म हो गया। ये सारे खाके, ये सारे ब्लूप्रिंट्स अब इतिहास का हिस्सा हैं। सवाल अब ये उठता है कि इस मजबूत नींव पर खड़ा भारत अपना अगला अध्याय, अपना फ्यूचर कैसे लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।